हाय देयर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन कुछ खास है, तो आज जो बातचीत होगी उसका विषय भी खास ही होगा। आज का हमारा विषय है कि पब्लिक परसेप्शन क्या होता है। जी हाँ, पब्लिक परसेप्शन से जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, और यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम यहाँ जनता की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल लीडर हों या कोई बहुत बड़े टाइकून हों या बहुत बड़े उद्योगपति हों। जनता का मतलब हमारा परिवार हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारा समाज क्या सोचता है, हमारे दोस्त क्या सोचते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारे साथी क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो पब्लिक परसेप्शन से यही मतलब है कि आसपास हम जिस वातावरण में हैं, माहौल में हैं, वहाँ आसपास के लोग या जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरी प्रसिद्धि है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। कई लोगों को पब्लिक परसेप्शन से बहुत मायने नहीं रखते हैं या बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोग बहुत इसको गंभीरता से लेते हैं और इसे लेना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जनता ही जनार्दन है और ये जनता ही किसी को राजा बनाती है और किसी को प्रजा बनाती है, किसी को सत्ता देती है, किसी को आम मनुष्य बना देती है, सत्ता से हटा देती है। तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़रूरी है जानना, और कैसे बनता है इस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, और पब्लिक परसेप्शन कैसे प्रभावित होता है इससे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विषय के विस्तार में जाएं, आप लोग से निवेदन है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। अब आते हैं पब्लिक परसेप्शन बनता कैसे है। सबसे पहले पब्लिक परसेप्शन में बहुत मायने यह रखता है कि हम क्या बोलते हैं। जाहिर सी बात है, हम जिस समाज में हैं, और मनुष्य समाज से तभी जुड़ा होता है जब वो बातचीत कर पाता है। बिना बातचीत के समाज से जुड़ना संभव नहीं है। मौन में आप एकांत में होते हैं, खुद से जुड़े होते हैं, और आप ही समाज होते हैं, आप ही व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। तो समाज से जब आप जुड़ते हैं तो समाज से जुड़ने के लिए बोलना पड़ता है, और हम क्या बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए। पब्लिक परसेप्शन हमारे बोलने से इतना बनता है कि आप देखते हैं कि कोई मात्र भाषण दे के ही सालों तक राज करता है, और कोई भाषण नहीं दे पाता है तो वह उसके लिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यानी सही समय पे सही वाक्य का चयन, सही उदाहरण का चयन, सही व्याख्या की चयन बहुत मायने रखती है। तो पब्लिक परसेप्शन में बोलना या आप क्या बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है, और लोग आपकी बोलने और आपके शब्द के चयन से ही आपके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि आपके व्यक्तित्व में क्या खासियत है, और बोलने में खास करके किस तरह के उदाहरण हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण दे रहे हैं, किस तरह के वाक्यांश प्रयोग कर रहे हैं, और हमारी भाव भंगिमा क्या है, यानी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये भी मायने रखता है। तो सबसे बड़ा पब्लिक परसेप्शन में हथियार है बोलना, और जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व है उतना लोगों की आपसे अपेक्षा होती है, या लोग जो है आपका अनुकरण करते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, या आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। इसलिए पब्लिक परसेप्शन अगर अच्छा रखना है तो बोलते समय सावधानी बरतें, कुछ भी अनर्गल ना बोल दें। बोलने से पहले एक बार उसको मटोल लें कि इसका क्या परिणाम होगा, या लोग इसको किस रूप में लेंगे, अच्छे रूप में लेंगे, बुरे में लेंगे, या इससे प्रभावित होंगे या इससे हतोत्साहित होंगे, इससे मेरी छवि कैसी बनेगी, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद पब्लिक परसेप्शन में जो अगला बिंदु आता है या अगला पॉइंट है वो बहुत मायने रखता है। वह यह है कि आपकी संगति क्या है। मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ उनका अपना जो पब्लिक परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है, तो फिर मेरा भी पब्लिक परसेप्शन अच्छा हो सकता है कि ना रहे। इसलिए संगति का बहुत असर होता है। हम जिस तरह की संगति में होते हैं हमारा पब्लिक परसेप्शन वैसा ही होता है। अगर थोड़ी पब्लिक परसेप्शन मेरी या किसी की अच्छी नहीं है, और अगर उसकी संगति अच्छी हो जाती है, संगति से मतलब यह है कि अगर वो अच्छे ग्रुप में घूमता है, फिरता है, बातें करता है, तो उसकी पब्लिक परसेप्शन अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार अगर किसी की पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छी है और उसकी संगति में कोई थोड़ा कम पब्लिक परसेप्शन वाला भी व्यक्ति जाता है, तो उसकी भी पब्लिक परसेप्शन अच्छी हो सकती है, यानी कि जनता की सोच अच्छी हो सकती है। तो पब्लिक परसेप्शन आपका कितना बड़ा है, विस्तारित है, यह मायने रखता है कि आप प्रभावित होंगे या प्रभावित करेंगे।
आपको मैं इसके लिए उदाहरण दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि भगवान श्री राम का पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा है, मतलब एक भगवान है, उनका उदाहरण देना ठीक नहीं है, बहुत बड़े हस्ती हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। अब उनके दरवाजे पर, उनके नाम पर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं या अपना पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ जुड़कर, उनका नाम लेकर अपनी छवि को उठा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ऐतिहासिक पुरुष में ले लें, गांधी जी को ले लें, अम्बेडकर को ले लें, इनका पब्लिक परसेप्शन बहुत ऊंचा है, तो इनके साथ जुड़कर, उनका उदाहरण देकर, उनके बारे में बातें करके लोग अपना पब्लिक परसेप्शन अच्छा करना चाहते हैं। तो संगति का बहुत असर पड़ता है, हम किन लोगों के साथ हैं, किन लोगों को उदाहरण में देते हैं और कैसी बातें करते हैं, ये पब्लिक परसेप्शन में मायने रखती है। उसके बाद अगर पब्लिक परसेप्शन में और बात करें तो पब्लिक परसेप्शन में हमारा परिधान या हमारा वेशभूषा या हमारा जो आउटर आउटफिट है वो भी मायने रखता है। हम क्या पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, कौन सा रंग चूज़ करते हैं, कैसे हम चलते हैं, बोलते हैं, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, तो ये भी व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और पब्लिक परसेप्शन यानी कि जनता के बीच हमारी कैसी छवि होगी या आम लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या उन्हें हमारे बारे में कैसी चीज़ें अच्छी लगेगी, ये इस पे भी मायने रखता है कि हम क्या पहनते हैं और किस तरह से हम चाल चलन रखते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या होता है। तो ये भी एक पब्लिक परसेप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है या बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है। आप इसीलिए देखते हैं कि राजनीति में एक खास तरह के परिधान ही लोग सारा पहनते हैं, कॉरपोरेट में खास तरह के परिधान ही पहनते हैं, न्यूज़ चैनल में खास तरह के परिधान ही पहनते हैं, वो ड्रेस कोड भी जिसे हम कहते हैं, स्कूल में खास तरह के परिधान बच्चे पहन के जाते हैं। यानी हर जगह जो ड्रेस कोड है वह एक तरह से उस विचार या उस सोच को प्रभावित करता है कि अगर इस तरह का व्यक्ति कपड़ा पहना है तो इसका मतलब इस तरह के प्रोफेशन में है या इस तरह के काम करता है। तो हमारा परिधान भी जो है वह पब्लिक परसेप्शन बनाने में बहुत बड़ा मददगार भूमिका है। कोई गेरुआ वस्त्र में आपको दिख जाएगा तो आपके उसके प्रति परसेप्शन ही अलग होगी, कोई खाकी में आपको दिख जाएगा उसके प्रति अलग सोच होगी। तो परिधान बहुत मायने रखता है पब्लिक परसेप्शन बनाने में। उसके बाद पब्लिक परसेप्शन में यह मायने रखता है कि आपका सामाजिक सरोकारिता क्या है। सामाजिक सरोकारता यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो वहाँ किस तरह के फ़ोटो डालते हैं, किस तरह के पोस्ट डालते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। आप अगर न्यूज़ मीडिया में आपका न्यूज़ आ रहा है और आपके द्वारा जा रहा है तो वह किस तरह की चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है उसमें, यह भी मायने रखता है पब्लिक परसेप्शन बनाने में। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो ये जो मास मीडिया के विभिन्न माध्यम है, जिसमें सोशल मीडिया है, अखबार है, टेलीविज़न है, ऑनलाइन मीडिया है, इसमें किस तरह के कंटेंट आपके बारे में जा रहा है वह बहुत मायने रखता है पब्लिक परसेप्शन में। आप किस तरह की छवि चाहते हैं, विकास की चाहते हैं, नेतृत्व की छवि चाहते हैं, आप गंभीर छवि चाहते हैं, आध्यात्मिक छवि चाहते हैं, या आप रॉबिन हुड की छवि चाहते हैं। इसी तरह का जिस तरह का छवि चाहते हैं उस तरह का अगर शब्द, उस तरह के दृश्य, उस तरह के अगर विजुअल्स जाएंगे आपकी उसे ही छवि बनेगी। यानी पब्लिक परसेप्शन में इनकी भूमिका बहुत ही महती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसके बाद अगर पब्लिक परसेप्शन में और हम बात करें तो हमारा निजी जीवन भी आता है। हम लाख कर लें कि भाषणों में हम लोग कहते हैं कि निजी जीवन अलग होता है, सार्वजनिक जीवन अलग होता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारा निजी जीवन जो है या अपना व्यक्तित्व है वो पब्लिक परसेप्शन बनाने में बहुत मददगार होता है। अब जैसे ही आप कोई पब्लिक फिगर बन जाते हैं, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं या आपके बारे में काफ़ी लोग अपडेट रहते हैं, अब आपका सार्वजनिक दायरा जो है वह सिकुड़ता आपके निजी जीवन तक पहुँच जाता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, आपका घर में क्या कपड़े हैं, क्या क्या वेशभूषा है, क्या क्या सामान है, आप किस तरह की जीवन जीते हैं, आप अपने काम खुद करते हैं या कोई और करता है, आप कितने देर तक काम करते हैं, कब सोते हैं, ये सारा चीज़ आपका पब्लिक परसेप्शन में आ जाता है। साथ ही साथ यही नहीं, इसके बाद अगर और बात करें तो यह भी पब्लिक परसेप्शन का हिस्सा होता है कि आपकी निजी जीवन में आपका लाइफ स्टाइल क्या है। आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप क्या खेलते हैं, आप किस तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। तो पब्लिक परसेप्शन अगर जैसे जैसे धीरे धीरे विस्तारित होता है तो धीरे धीरे वह निजी जीवन में आ ही जाता है, और फिर निजी जीवन की बातें भी जो है वह जनता के लिए मायने रखती है, या जनता के लिए ये जो निजी जीवन की बातें हैं जनता उसमें रुचि लेने लगता है। क्योंकि एक दायरे के बाद कुछ भी निजी नहीं रहता है, सब कुछ सार्वजनिक होता ही होता है। जैसे जैसे आपका पद प्रतिष्ठा या कद बढ़ता है, आप बड़े होते जाते हैं, लोग आप में ज़्यादा रुचि लेते हैं, फिर एक समय के बाद निजी जीवन जैसी कुछ बात रह नहीं जाती है। बोलने में हो सकता है, या बातों को छुपाने में, या बातों को तोड़ने मड़ोड़ने में या बदलने में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। लोग रुचि लेते ही लेते हैं, अंदर खाने में ये चर्चा चलती ही चलती है।
तो एक पब्लिक परसेप्शन में यह भी बात बहुत मायने रखती है। उसके बाद पब्लिक परसेप्शन में और बात करें कि कैसे प्रभावित होता है, तो पब्लिक परसेप्शन में यह है कि हमारी सार्वजनिक सेवा कितनी है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सार्वजनिक पक्ष होता है। एक अगर विद्यार्थी है तो उसके अपने दोस्त हैं, वो सार्वजनिक हैं। आप किसी के ज़रूरत में, किसी के दुख में या सुख में कितना सहभागी होते हैं, इससे भी हमारा पब्लिक परसेप्शन बनता है। आप देखिए कि जो व्यक्ति बड़े कद का है या जिसका पब्लिक परसेप्शन बहुत अच्छा है या उसकी स्वीकार्यता बहुत है, वह किसी के दुख या सुख, अगर सुख में नहीं भी जाता है तो दुख में तो ज़रूर जाता है। किसी को ज़रूरत है तो वह जैसे भी मदद हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक हो, मोरल सपोर्ट हो, भावात्मक सपोर्ट हो, ज़रूर देता है। उसके दरवाजे पर जाता है, उससे मिलता है, बातचीत करता है। यानी पब्लिक परसेप्शन में हमारी सार्वजनिक रूप से जो सहभागिता है या सार्वजनिकता में हम कितने लोगों से जुड़ते हैं या उनके दुख सुख में या उनके क्रियाकलाप में या दिनचर्या में शामिल होते हैं, यह भी पब्लिक परसेप्शन का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सार्वजनिक रूप से लोगों को सहायता करता है या लोगों से जुड़ता है, चाहे जैसे भी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसका कोई रूप हो सकता है, उसका पब्लिक परसेप्शन उतना मजबूत होता है या उतना अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ पब्लिक परसेप्शन से जुड़ी हुई है। उसके बाद अगर और बात करें पब्लिक परसेप्शन के बारे में, तो अगर कद या पद प्रतिष्ठा या आपकी छवि बहुत बड़ी हो गई है तो आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं, इससे भी पब्लिक परसेप्शन बनता है। फिर आप किस तरह के धर्म का पालन करते हैं, यह भी पब्लिक परसेप्शन का हिस्सा होता है। यानी विचारधारा, धर्म और उनके प्रति आपकी रुझान क्या है और उसके द्वारा आप समाज को कैसे देखते हैं। आप यानी कि किसी विचारधारा के नज़रिए से, किसी धर्म के नज़रिए से समाज को परिभाषित करने का कौन सा आपका तरीका है, यह भी पब्लिक परसेप्शन का हिस्सा होता है और ये बहुत मजबूत है। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने आपको बताई जो पब्लिक परसेप्शन का हिस्सा है। इसमें इतिहास भी आता है। आपका बहुत बड़ा छवि है तो इतिहास भी आपका आ जाएगा, आपने पिछले मतलब कि दिनों में या पिछले 10 सालों में या 20 सालों में या आपका जीवन कैसे कटा है, यह भी पब्लिक परसेप्शन का हिस्सा होता है। तो वर्तमान तो एक होता ही है जो चल रहा है, उसके बाद इतिहास भी हमारा पीछा करती है और वह जल्दी छोड़ती नहीं है। तो इतिहास भी हमारे पब्लिक परसेप्शन या जनता क्या सोचती है, जनता हमारे बारे में क्या विचार रखती है, यह भी पब्लिक परसेप्शन का एक हिस्सा है। तो इस तरह से मैंने कुछ बिंदु पे बात की है। और पब्लिक परसेप्शन ऐसी चीज़ है जो बनते बिगड़ते रहती है। एक उसमें अस्थायित्व का बोध भी होता है जो कि बना होता है, उसके बावजूद दिनचर्या के द्वारा या अपने रोज़मर्रा के द्वारा क्या बोलते हैं, क्या दिखते हैं, क्या सोचते हैं, उससे भी पब्लिक परसेप्शन धीरे धीरे बदलते रहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्लक्चुएट होते रहती है। इसके बाद भी एक अस्थायित्व होता है ऐतिहासिकता से या हमारे कामों से और जनता की सोच से। तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन हमेशा रचने की चीज़ है, बनाने की चीज़ है और दिन प्रतिदिन इसको मजबूत या विस्तारित करना या इसमें सकारात्मकता का भाव ज़्यादा लाना, ये कोशिश होते रहना चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन आज का शुभ हो। धन्यवाद।